तुम दोनों भाइयों ने भी वही किया। अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए चित्रकूट तक आज संपूर्ण अयोध्या वासी भी आ गए हैं। इसलिए भरत, ये बहुत ही शुभ अवसर है। इसमें अगर तुम अपने हृदय की कोई भी बात राम से कहना चाहते हो तो कहो, अवश्य ही राम इस पर अमल करेंगे। हे महाप्रभु, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि आप अयोध्या वापस लौट चले, क्योंकि दीनानाथ, वह अयोध्या आपकी है, वह सिंहासन भी आपका है। मैं उस सिंहासन पर कभी भी नहीं बैठ सकता। विधाता हम दोनों बंधुओं का प्रेम नहीं देख सका, इसलिए हमारी माता के द्वारा ऐसा अनुचित कार्य करवाया। हे दीनानाथ, मैं राज तिलक का सब सामान सजा करके लाया हूं, तो जो आपका मन माने आप उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप राज तिलक नहीं चाहते तो आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस भेज दें। मैं आपके साथ वन चलूंगा प्रभु। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो हम तीनों भाई वन को जाएंगे। आप अयोध्या वापस लौट जाएं दीनानाथ, आप अयोध्या वापस लौट जाएं। हे प्रभु, ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दीनों के दिल पे हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? तीनों के दिल पे, हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी भर दो। जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी भर दो। मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो। मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो। और प्रभु, मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो। ओ मैं चलूं साथ प्रभु साथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? तीनों के दिल पे, हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो।
सुन रहे हैं आप यह सुंदर प्रस्तुति। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई ब्रजेंद्र और संजय वर्मा मणिपुरा आपके द्वारा यह 21 पुष्पोत्तराय श्री राम जी और भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। धन्यवाद। हे गुरुदेव, अगर मेरे प्रभु अयोध्या वापस लौट चले तो मैं 14 वर्ष तो क्या कानन करो जन्म भर वासु, मैं इस वन में अपना सारा जीवन बिता दूंगा। भैया भरत, तुम परंतु पिताजी ने हमको आदेश दिया है और मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। और भैया, जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है। जो एक बार कुछ निश्चय करे, जो एक बार कुछ निश्चय करे, फिर उस निश्चय से टलता है। जो उसका टलना चलता है, निज आत्मा की दुर पलता है उसका। और भैया, बनवास हमारे लिए एक बनवास, अच्छे पथ पर पहुंचाता है। बनवास पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे, है राज तुच्छ इसके आगे। ये मार्ग बड़ा सुख दाता है राज।
और भैया तुम कह रहे हो कि मैया को क्षमा कर दे। भैया भरत हम क्षमा करें किसको माँ को, हम क्षमा करें किसको माँ को, वह तो स्वयं निष्कलंक निरे। हम चारों पुत्रों की तो, हम चारों पुत्रों की तो सब जगदम्बा जग जननी है। हम चारों पुत्रों मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो। तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो अपने सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई भूरा प्रधान जी सरीला हमीरपुर, और जिनके संचालक हैं अजय आवासीय शिक्षण संस्थान के संचालक श्री जगन्नाथ सिंह जी राजपूत लोधीपुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल रूप से हमारे मुकेश जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दोनों भाइयों की वार्ता को सुन रहे थे। और देखिए पीछे जो लोग खड़े हैं, कृपया इतना ध्यान दीजिए कि आप लोगों के पीछे कुछ लोग बैठे हैं, तो अगर खड़ा भी होना है तो इतने पीछे खड़े हुइए कि आप लोगों के पीछे कोई बैठा ना हो। धन्यवाद। दोनों भाइयों की बातों को सुन रहे थे। नहीं अब कहें ना, मैं स्वयं उतरे हूँ। हाँ भैया बैठा दो प्रेम से, बार बार माइक से क्या बोलेंगे। नहीं, बैठ जाइए भैया सभी जो लोग बैठ रहे हैं। चच्चू थोड़ा जाओ, व्यवस्था करवा दीजिए आप। नहीं नहीं, जो खड़े हैं बैठ नहीं रहे तो आरती की थाली और एक सिंदूर की डिबिया भिजवा दो, तिलक करके विदाई कर दे उनकी। खड़े हैं बेचारे, बैठ नहीं रहे। कभी कभी व्यास जी ऐसा होता है कि निर्णय कर पाना बड़ा कठिन होता है। आज वही स्थिति पर वशिष्ठ खड़ा है। एक और राम की अपनी मजबूरी है, अपना धर्म है कि मैं वनवास को छोड़कर के अयोध्या कैसे जाऊं। इधर भरत का मत है कि अगर ये अयोध्या नहीं गए तो मैं अयोध्या का राज नहीं करूंगा। अभी दो भाई वन में भ्रमण करते हैं, तब चारों भाई वन में भ्रमण करेंगे, तब अयोध्या का क्या होगा। राघव, ऐसी विषम परिस्थितियों में शास्त्रों में कुछ नियम बतलाए गए। कहते हैं अगर घर का मुखिया अनुपस्थित है तब भी आदेश का पालन करना है,
तो केवल चरणों का ध्यान करके आज्ञा का पालन किया जा सकता है। दूसरी ओर एक नियम यह भी है कि अगर राजा विदेश की यात्रा में है और राज्य में कोई संकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में राजा के पदत्राण उस राज्य का संचालन करते हैं, राजा के अस्त्र शस्त्र उस राज्य का संचालन करते हैं। तो ये कुछ मर्यादाएं बनाई गई हैं। राम, अगर मैं चाहूं कि तुम अयोध्या को लौट चलो तो तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि दोनों ही धर्मता के व्रत को धारण करने वाले हो। भरत को कहूं कि तुम भी अपने आन को छोड़ करके अयोध्या के राज्य को प्रारंभ करो तो भरत भी स्वीकार नहीं करेगा। अस्त में चाहता हूं इन आचार्यों के मत पर अमल किया जाए, अपने चरणों की पादुका भरत को दे दी जाए, जिनके माध्यम से अयोध्या के राज्य का संचालन होगा। तुम्हारी भी धर्म की रक्षा होगी, भरत के भी धर्म की रक्षा होगी। कहते हैं कि समय समय में होते हैं समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। आज स्थिति ये है कि दोनों भाई हो, दोनों को पिता की आज्ञा है, दोनों अपने धर्म पर अडिग हो, तो इस समय केवल एक ही अवलंब बचता है, वो है राम की खड़ा हूं। अगर राम की खड़ा हूं सिंहासन पर रख करके आज्ञा का अनुसरण किया जाएगा तो दोनों भाइयों की धर्म की रक्षा होगी, अयोध्या का कल्याण होगा और महाराज श्री दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या ये मत अच्छा है? अवश्य। तो भरत को अपने पदत्राण प्रारंभ करवाए, प्रदान करें। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई संजय राजपूत हरसुंडी से और ब्रजेश राजपूत पहरा वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूं, शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की खड़ा हूं, राम भक्त ले चला राम की खड़ा हूं। हे राघव, अब इस स्थान पर तुम्हें रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, यहाँ के लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं। अब अगर आप यहाँ रुके तो यहाँ भीड़ होने लगेगी, आपकी साधना में अवरोध पैदा होगा। अस्तु, आप आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और आज की जो लीला होगी सुतीक्षण जी के होते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम में विश्राम होगा। जय श्री राम। शीश पे खड़ा हूं, शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, निशानी राम की निशानी, निशानी राम की निशानी, निशानी राम की निशानी। अब यहां से देखिए प्रसंग आगे की ओर बढ़ रहा है। अब यहां से जो आगे का देखिए लीला निरंतर होगी, जब तक आप लोग बैठे रहेंगे तो लीला तो होती रहेगी। अब यहां से जो प्रसंग है, आइए आगे का प्रसंग देखें। और यहां से एक बड़ा सुंदर चरित्र आप लोग देखने जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम जी ने अपना निवास स्थान बनाया, आप हैं राम सिंह जी जो पिंडारथू से हैं, जिला कानपुर, आपकी ओर से 11 मुद्राएं। और आप हैं सरनाम सिंह जी टेलर जो बलिया से हैं, 11 मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं कल्लू जी कदौरा वालों की ओर से 11 मुद्राएं। और रोनी वर्मा जो तेलन पहाड़ी से हैं, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर भरत मिलाप के पावन प्रसंग में प्रदत्त है। और आप हैं भाई कपिल स्टूडियो लोधीपुरा, हमारे भाई कपिल राजपूत जो मोहल्ला दूरदर्शन, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। और कल्याण सिंह जी राजपूत हरसुंडी से बीडीसी,
और भूरा प्रधान जी आप लोगों की ओर से 100 मुद्राएं। धन्यवाद। एक बार भगवान श्री राम जी माता जानकी जी के सहित फटक शिला पर बैठे थे। माता जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं और ऐसे में महाराज जयंत, इंद्रपुत्र जयंत, उसने देखा, उसे यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है और उसने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया। आइए सुंदर प्रसंग है, ये जयंत मोह की लीला है। एक बार चुनो कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। सीते और आप है भाई तेज सिंह जी राजपूत चिल्ली वालों की ओर से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। अभी तक अयोध्या में तुम्हारा श्रृंगार मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा किया करती थी, परंतु आज तुम्हारा श्रृंगार मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। सीते हो चयन करके फूलों को, चयन करके फूलों को लाना चाहता हूँ, उसी से सजाना, उसी से सजाना, उसी से सजाना तुम्हें चाहता हूँ। चयन करके फूलों को लाना चाहता हूँ, उसी से सजाना, उसी से सजाना तुम्हें चाहता हूँ। चयन करके फूलों को मेरी माँ, माँ
चाहता हूँ उसी से सजाना, उसी से सजाना, उसी से सजाना तुम्हें चाहता हूँ। चयन करके फूलों को लाना चाहता हूँ उसी से सजाना तुम्हें चाहता हूँ। चयन करके देखिए तभी सुरपति ये है महाराज इंद्र के पुत्र जयंत, जिन्होंने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया। सच चाहत रघुपति बल देखा। बाबा तुलसीदास जी ने इन्हें दुष्ट की उपमा दी है। भ्रमण करते करते मैं चित्रकूट गिरि पर्वत पर आ गया। मैंने सुना है कि परब्रह्म परमात्मा का इस धरण धाम में अवतार हुआ है, तो क्यों नहीं सुना भी है कि इस समय वो परब्रह्म इस चित्रकूट गिरि पर्वत पर निवास है उनका। तो चल करके उनके दर्शन करूंगा, देखूंगा वह मानव रूप में उस परब्रह्म को अपने इन नेत्रों से, अपने इन नैनों से अवलोकूंगा और उनके इन दर्शन करूंगा। ये क्या? और आप 101 पुष्प मुद्राएं श्री महाराज राम जी के चरणों में, और आप हैं दुर्गेश ठाकुर जी जो रिरुआ से हैं, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। ये क्या देख रहा हूं? क्या यही है वो परब्रह्म परमात्मा जिनका अवतार इस धरण धाम में हुआ है? एक साधारण मानव की तरह एक नारी का अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। क्या यही ब्रह्म है? ना, मैं नहीं मानता ऐसे ब्रह्म को जो माया में फंस करके एक नारी का अपने हाथों से श्रृंगार करे। क्या कोई ब्रह्म अपनी नारी का श्रृंगार कर सकता है? क्या कोई ब्रह्म एक नारी के मोह में फंस सकता है? नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ये सारा संसार, ये सभी देवी देवता जिसे ब्रह्म मानते हैं, यह इंद्र पुत्र जयंत ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म नहीं स्वीकार कर सकता। यदि यह ब्रह्म है तो फिर आज यह जयंत इनकी परीक्षा करेगा और परीक्षा करके इनके बल और इनके प्रताप को देखेगा। क्या करूं? हाँ हाँ, मैं जा रहा हूं, कावे का रूप धारण करूंगा और उस रूप से इन मुनि खमारों की जो ब्रह्म कहलाते हैं, मैं स्वयं इसी समय परीक्षा लूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। और तभी देवराज, ये देखिए कौवा का रूप बना करके जयंत आए। यही क्या यही परम परमात्मा है? अगर परम परमात्मा है तो फिर साधारण मनुष्य की तरह अपने ही हाथों अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। मैं नहीं मानता कि ये परब्रह्म परमात्मा है। अभी देखता हूँ, अभी परीक्षा लेता हूँ मैं कि वास्तव में परब्रह्म है या कोई साधारण मनुष्य। अब मैंने कौवे का वेश धारण कर लिया है, अब मैं देखता हूँ, परीक्षा लेता हूँ, चोंच का प्रहार करूंगा तभी पता चलेगा। कहाँ सीता चरण चौचिघती भागा, मूढ़ मंद मती कारण कागा। अरे ये क्या, इन्होंने तो सीख का बाण छोड़ दिया। अब तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊं? पिताजी के पास जाऊं? कहाँ जाऊं? पिताजी मेरी रक्षा करो। ये तो मुझे जलाए डाल रहा है। कहाँ जाऊं? और राम जी ने पीछे से सीख का बाण छोड़ा। हाँ हाँ, मैं अपने पिताश्री के पास आ रहा हूँ। मेरी रक्षा तो केवल मेरे पिताश्री ही कर सकते हैं। पिताश्री रक्षा करो, पिताश्री रक्षा करो, रक्षा। आप हैं भाई हरि सिंह राजपूत, हरि डीजे, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। कपिल यादव जी काटा जनपद जालौन से, प्रमोद यादव जी काटा जालौन और शिव सिंह राजपूत हरसुंडी से 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत साधुवाद। और भाई ब्रजेश राजपूत जी
पहरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। चल ये बजा करती है जो धुंधवी आकाश सुरन में, ये हमारी ही आभा है जो चंद्रमा बन चमकती है, ये हमारी ही शोभा है जो सूरज बन दमकती है। अरे कोई हमें झुका दे, ये जमाने में दम नहीं, ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं। अरे ये कौन ये वायु की समान हमारी ओर बढ़ा चला रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो पिताश्री, रक्षा करो मेरी पिताश्री, मुझे रक्षा करो, बचाओ मुझे पिताश्री, मुझे बचाओ। अरे इस बार से मुझे बताओ, ये अग्निबाण मुझे समाप्त कर देगा पिताश्री, ये अग्निबाण। बस शांत हो जाओ, धैर्य को धारण करो, इतने व्याकुल क्यों हो? और ये बाण तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? पिताश्री मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया? अरे जिसे मैंने साधारण मानव समझा तो वो तो परब्रह्म परमात्मा थे। अरे नर रूप धारण करके इस धरण धाम में नर लीला कर रहे थे, मैंने उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। अरे मुझसे अपराध हो गया, मैंने माता से क्या कहा? परमात्मा की परीक्षा तेरे द्वारा जयंत, चला जा मेरी नजरों के सामने से, भाग जा, मेरा ये देवलोक चला जा रहा है, मेरी नजरों से दूर हो जा, भाग जा, चला जा, तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। नहीं। देखिए आखिर में निराश हो गए महाराज जयंत। अब तो देखिए सभी लोगों में भागने लगे सीख बाण से बचने के लिए। निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। मेरी पिताजी ने रक्षा नहीं की। अब मैं इसी वेश में, असली वेश में किसी के पास जाऊंगा तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं जाता हूँ ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी के पास, शायद वही मेरी रक्षा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, रक्षा करो, रक्षा करो। हे पितामह, हे तीनों लोक के ब्रह्मांड नायक, जयंत क्या हो गया? मेरी रक्षा करो। क्यों इतने घबराए दिखाई पड़ रहे हो? क्या कारण है? वो देखो, वो सिख का बाण मेरे पीछे आ रहा है। क्या कारण है जो तुम्हारे पीछे आ रहा है ये बाण? मैंने परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा। और मैंने जगत जननी जानकी के चरणों में चोट का प्रहार कर दिया, तभी उन्होंने सिख का बाण छोड़ दिया। बहुत ही अनर्थ किया तूने। ये बाण से तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। तत्काल यहाँ से चला जा, तेरा स्थान यहाँ पर कोई नहीं है ब्रह्मलोक में। भाग जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ। अरे अब ब्रह्मदेव ने भी जवाब दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? शिव धाम जाता हूँ, शायद शंकर जी ही मेरी रक्षा करें। और आप है भाई प्रदीप राजपूत जी, ग्राम हरसुंडी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और कपिल स्टूडियो लोधीपुरा, जिनके संचालक जो मोहल्ला दूरदर्शन यूट्यूब चैनल है, भाई कपिल राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं अजय आवासीय शिक्षण संस्थान सरीला हमीरपुर, भाई अजय राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। कल्याण सिंह राजपूत बीडीसी ग्राम हरसुंडी से, शिव सिंह जी हरी डीजे, भूरा प्रधान जी और राम किशन वर्मा जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। नागेंद्र आ रहा है, त्रिलोचना है, नागेंद्र, हे त्रिलोचना, तीन लोक के स्वामी, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, जय हो भोलेनाथ, सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। कौन? मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। जयंत? हाँ भोलेनाथ। कौवे के भेष में? हाँ, वो देखो। कौन सा कारण है? अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध हो गया?
मैंने पर ब्रह्म परमात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए और जगत जननी जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया, तभी उन्होंने वो स्विक का बाण पे वो मुझे जला डालेगा मुझे। अरे दुष्ट, बोले ना, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तुम्हें इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। क्या? चल यहाँ से भाग जा, अरे नहीं, मेरे धाम से निकल जा। ऐसा न कहो भोलेनाथ। नहीं मानेगा तू? मेरी रक्षा करो। नहीं मानेगा तू? अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। चल मेरे यहाँ से निकल जा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तीनों लोगों में मेरी रक्षा करने वाला कौन है? कौन बचा सकता है मुझे? काओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारद देखा विकल जयलता, लागी दया कोमलो चित सलता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारायण नारायण नारायण। जय हो प्रभु नारायण, आपकी जय हो जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मन मोरे रे हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल रे, मन मोरे रे हरे रामा बोल रे। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे घर तेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे ने बसेरा रे। मन मोरे रे हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल रे, मन मोरे रे हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे। और आप हैं श्री राम सिंह जी, जो पिंडार्थू से हैं, कानपुर से। आपकी ओर से 21 मुद्राएं हमारे। कौन है वो? और आप हमारे भाई योगेंद्र कुमार जी, ग्राम प्रधान हरसुंडी, आपकी ओर से इनके अमन पुष्प मुद्राएं श्री नारद जी के लिए प्रदान किए गए। हम सभी संत महात्माओं से आप लोग दर्शन देकर के हमारे जीवन को कृतार्थ किया है। हे रघुनंदन राम, अब आप यहाँ से चल रहे हो, हम आप लोगों से केवल यही चाहते हैं कि अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। अब आप किस ओर जाएंगे महाराज? अब हम अगस्त जी के आश्रम जाना चाहते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम जाएंगे? बस महाराज, ये सीधा वाला रास्ता सीधे अगस्त मुनि के आश्रम की ओर जाता है। प्रथम महाराज श्री सुतीक्षण जी का आश्रम पड़ता है, जो अगस्त ऋषि के परम शिष्य हैं। आए, हम आगे तक आपको रास्ता दिखाई देते हैं। आइए प्रभु। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयबू,
राम जी सभी मुनियों से मिलते हुए अत्रि जी के आश्रम की ओर गए। और ज्यों ही अत्रि जी ने सुना, सुनत महामुनि हर्षित भयाबू, पुलकित गाते अत्रि उठ धाये, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए। अस्थि समूह देखी रघुराया, हड्डियों का पहाड़ देखा राम जी ने। जी प्रभु। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सब क्या है भैया? ये हड्डियों का ढेर यहाँ पर कैसा भैया? हे पूजवरों ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ, या तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेरा। हाँ कैसा क्रूर कष्ट वाला ये दृश्य नजर में आता है, किसने पकड़े हैं पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। ये क्या है कुछ बतलावो तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं, किसी माली की बगी या उजड़ी जिसके फूल बिखेरे हैं। बतावें भैया? हे महाराज, जानता हूं पूछो का स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। हम ऋषियों से पूछ रहे हैं कि ये हड्डी का पहाड़ कैसा लगा है, ये हड्डियां किसकी हैं? महाराज ये हड्डियों के विषय में आप तो सब कुछ जानते हैं, तभी तो आप इन रास्तों से आए हैं। महाराज अगर आप पूछ ही रहे हैं तो इस जंगल में दो राक्षस रहते हैं, आतापी और वातापी। एक भाई निमंत्रण देता है, जब हम जैसे महात्मा भोजन के लिए जाते हैं तो दूसरा भाई कड़ाही में तेल गरम करता है, और जैसे ही भोजन के लिए पहुंचते हैं तो स्नान करवाने के बहाने वो कड़ाही में डाल देता है। जब मांस सिद्ध हो जाता है तो मांस भक्षण कर लेते हैं, हड्डियां यहाँ इकट्ठी कर देते हैं। हम निशाचरों के अत्याचार से भयभीत होकर अपने जीवन की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। हमें तो लगता है कि इन निशाचरों ने हमें बिना राजा की प्रजा समझ रखा है। महाराज किन शब्दों में है हम आपको अवगत करा रहे हैं। महाराज हमको बेनप की प्रजा जानो, असुरों ने बहुत सताया है, हम जैसे ऋषि मुनि यो को प्रभु इन नरभक्षों ने खाया है। जिन मुनियों को खाया इन्होंने, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, पत्ते तो वो शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी है ये, सूखी टहनियां पड़ी है ये। और आपने पूछा
कि तुम्हारी बगिया का माली कहां है, लेकिन महाप्रभु अवश्य ही हमारी इस बगिया के जो माली हैं शायद उनकी दया दृष्टि हम पर नहीं है। जिस बगिया के हम फूल प्रभु वो माली शायद सोता है, जय हो उसी की हीला पर वाही से उसी की हीला पर वाही से न्याय बागी में होता है, उसी की हीला पर। हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो ये घटना हो रही है इसका इंतजाम कभी ना कभी तो होगा। हम भी तो खुद इस चक्कर में हैं जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न कोई पीर ऐसा, पर मिला न कोई पीर ऐसा जो बदला गिला पिछला ले, पर मिला न कोई पीर ऐसा। जिस माली की बगिया है ये वह माली शायद सोता है, उसकी हीला पर वाही से अन्याय बाग में होता है, अन्याय बाग में होता है, अन्याय बाग में होता है। सब जानो कैसे पूछो स्वामी, सब जानो, हाँ सब जानो कैसे पूछो स्वामी, सब जानो कैसे पूछो स्वामी। दीन बंधु अर्थरियामी, दीन बंधु अर्थरियामी, दीन बंधु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई कल्लू महाराज कदौरा और हमारे भाई घनश्याम बाबा यादव जी, जो आप भी कदौरा से हैं, आपके द्वारा इनके हमारे पुष्पमुद्राएं। काक पक्षी, काक पक्षी तुम इतने व्याकुल क्यों हो? मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। जयंत हो? हाँ देवर्षि। एक बात समझ में नहीं आती, तुम अगर जयंत हो तो जयंत तो नवयुवक है, फिर ये काक का भेष, कौवे का भेष बनाने का कारण क्या है? मैं मुक्ति खाने लायक नहीं हूँ देवर्षि, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अपराध? हाँ। कौन सा अपराध हो गया है? मैंने परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए और मैंने सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया, तभी उन्होंने वो सीख का बाण मेरे पीछे छोड़ दिया। मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा देवर्षि, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो देवर्षि। हे तात जयंत, तुम जानते हो राख को सके राम कर द्रोही। इस संसार में जिस व्यक्ति ने राम का द्रोह किया है उसे त्रिभुवन में कोई भी शरण नहीं दे सकता। तो फिर मैं कैसे बचूंगा? तुम तीनों लोक में भ्रमण करोगे तब भी तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। रक्षा केवल एक ही उपाय से हो सकती है। बोलो बोलो देवर्षि। भगवान श्री राम जी का एक मंत्र है, आवा शरण तजो नहीं काहू। भगवान श्री राम शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी त्यागते नहीं, चाहे कोटि विप्र बद लागे जाओ। जिस व्यक्ति को करोड़ों ब्राह्मणों के बद भी लगे होंगे तब भी आवा शरण तजो नहीं काहू। आए हुए शरण में व्यक्ति को भगवान कभी त्याग नहीं करते, इसलिए आपकी रक्षा तो केवल वही कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, श्री राम के चरणों में शरणागत हो जाओ, उनसे ही क्षमा याचना करो, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? क्यों नहीं? अच्छा बचे हो देवर्षि, प्रणाम मेरा। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। भोले के पास जाना पड़ेगा, वही मेरी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, हे तीनों लोक के स्वामी, मुझे बचा लो। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। आतुर सभे कहे सिपत जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। हे दयालु, हे कृपालु, मेरी रक्षा करो, मेरी जयंत। रक्षा करो। मैं मुझसे अपराध हो गया है, मुझे अरे रक्षा- जयंत जी, अब तुम सही जगह आए हो। जयंत, तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, इससे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए, परंतु तुम मेरी शरण में आए हो हाँ प्रभु, तो मैं तुम्हें मैं मन क्षमा कर देता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें दंड दूंगा। आए, जाओ, मैं तुम्हारी एक आंख फोड़े दे रहा हूँ। आए, छोड़ दो महाराज। काऊ, मैं काना हो गया। काऊ। सुन कृपाल अतियारत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। और इसी पे आप हमारे भाई वस्त्रालय आपकी ओर से ये हड्डियां किसी दूसरे की नहीं है, हमारे जैसे संत महात्माओं की हैं। यदि कृपा हो गई उस माली की तो इस बगिया की रक्षा हो सकती है। बस भैया, मैं अधिक नहीं सुन सकता। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मंडल सुने प्रतिज्ञा ये, पाताल सुने, भूलोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से यही है काम मेरा, इस पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। जय हो प्रभु, आपने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर दी। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रणकीन। एक बार ताली बजा करके जयकारा घोष हो, भगवान की प्रतिज्ञा सार्थक हो। रावण जैसे महाप्रतापी अन्यायी राजा का वध होगा, क्योंकि आज श्री राम जी ने सौगंध ली है, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रणकीन। बड़िए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, बड़िए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, बड़िए राघवेंद्र सरकार की, बड़िए लखन लाल की, जानकी मैया की जय हो। हे प्रभु, और आप हैं भाई श्री शिव बालक जी और कल्लू महाराज कदौरा वालों की ओर से एक आप उनके- पितृ देवता हैं, इसमें कोई संदेह क्या नहीं। बात है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। क्यों महाराज, तो आप इसी रास्ते से चले, महाराज सुतीक्षण जी से मिलते हुए आप महाराज अगस्त के आश्रम की ओर चलेंगे। आइए, हम आपको रास्ता दिखाई दे रहे हैं। श्री राम, जय श्री राम। देखिए, राम जी का एक बड़ा भोला भक्त है, जिसको आप लोग सुतीक्षण जी के नाम से जानते हैं। अगस्त जी का शिष्य है और भगवान राम जी का भक्त है। और लीजिए, इसी पे आप हमारे भाई राजेंद्र यादव रेला, जनपद जालौन, आपके द्वारा 51। राम राम। और आप हैं श्री कल्याण सिंह राजपूत बीडीसी, इकबाल ठेकेदार उर्फ सिंघम, रमाकांत राजा, आप लोगों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ के सभी लोगों के लिए। और आप हैं अजय आवासीय शिक्षण संस्थान सरीला, जिनके संचालक श्री जगन्नाथ राजपूत जी, लोधीपुरा वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं। धन्यवाद। राम राम राम। तुम कब आओगे राम, कब आओगे राम, मैं जपता हूँ तुम्हारा नाम। आओ राम राम राम, तुम्हारे बगैर पड़े हैं मेरे अधूरे काम। राम, मुझे तो हो गया है जुखाम। राम, तुम कब आओगे राम। अरे राम नाम से तूने बंदे, अरे क्यों अपना मुंह मोड़ा। हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तूने बंदे क्यों अपना मुंह मोड़ा, अरे क्यों अपना मुंह मोड़ा। हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे।
पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, मिलेगा फल वैसा ही तुझको जैसा तूने बोया। काल शीस पर बैठा किसके किसी को ना है छोड़ा, है किसी को ना है छोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मोड़ा, अरे क्यों अपना दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और जी हाँ, आप हमारे भाई योगेंद्र कुमार वर्मा जी, जो आप प्रधान जी के भतीजे हैं, ग्राम मरसुंडी, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं सुतीक्षण जी के लिए सादर समर्पित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं भाई अर्जुन, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुतीक्षण जी के लिए धन्यवाद। बचपन बीता खेल कूद में नींद जवानी सोया, बचपन बीता खेल कूद में और जवानी में नींद में सोया। बचपन बीता खेल कूद में नींद जवानी सोया, देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। राम सुमिर ले नहीं तो बंदे, राम सुमिर ले नहीं तो बंदे, पड़ेगा कान हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा ऐसे जपूंगा राम 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 राम। यो को आया गो राम 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 राम, लगता है राक्षस आ गए। नहीं नहीं, राम तुलुलुलु भुक, देखो भाग गया। आ रहे हैं। ये वही लोग हैं तुम्हारे गुरु भाई जो तुमको परेशान किया करते हैं। हाँ वही है। नहीं 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 नहीं, न्यू 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 नॉट न्यू न्यू। न्यू 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 लोटिंग 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 लोटिंग, लौट गया लौट गया लौट गया लौट गया। अभी यही मर रहा है। अरे राम राम देख राम रहे हैं। राम रट, राम राम रट, राम राम रट, कट जाएंगे तेरे हर संकट। आज बड़ी क्षुधा सता रही है, कुछ अच्छा खाने को भी नहीं मिला। आश्रम पर भक्तराज सुधी चढ़े जाते हैं नित्य प्रतिदिन की भांति, आज भी उसे मूर्ख बनाएंगे। श्री राम जी का परम भक्त है, उसे कहेंगे कि श्री राम जी आए हैं, वो राम जी की खोज में निकल जाएगा और उसके आश्रम में जो भी होगा हम उसे सब खा लेंगे। अरे गुरु भाई जय श्री राम। अरे जय श्री राम। राम मुझको सब बुद्धू समझते हैं, तुम समझते हो ना। मुझको कहते हैं ये ढोंगी है, मैं ढोंगी हूँ। अरे गुरु भाई हाँ आज तुम्हारे लिए बड़ी ही खुशखबरी है। हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। हर बार की तरह तुम कुछ कहोगे कि भगवान आ रहे हैं। अरे हर बार की तरह नहीं, इस बार मैं सत्य कहूंगा। मेरा पूरा बना बनाया भोजन खा जाओगे। अरे ऐसा नहीं है गुरु भाई, हाँ आज हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। अच्छा आज मैंने अपने नेत्रों से देखा है, अच्छा, बड़े बड़े घटाओं से देखा है। इन नेत्रों से देखा है प्रभु श्री राम जी को, अच्छा श्री लक्ष्मण जी को। तुम्हें धोखा तो नहीं पड़ रहा है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो मातेश्वरी जानकी को भी देखा है। अरे हाँ गुरु भाई, क्या तीनों को देखा है तुमने? मैंने तीनों के दर्शन अपने इन नेत्रों से किए हैं। कसम खाता ही मर जा।
अरे मैं कसम खा रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसी समय मर जाओ। कसम से हो रब्बा, कसम से। ये रब्बा कौन है? रब मैं वास्तव में झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो फिर गुरु भाई, मैंने जैसे देखा कि परमात्मा इसी मार्ग से आ रहे हैं तो मैं दौड़ता दौड़ता चला आया आपके अरे पास तो में। मेरे बड़े हितैषी हो। मैंने सोचा कि अपने गुरु भाई को जाकर के शीघ्र ही अवगत करा दूं कि श्री राम जी आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए मैं तुमको रास्ता बता रहा हाँ हूँ। बताओ। मैं जैसा कहूँ उसी मार्ग से चले जाना। ठीक ठीक ठीक, यहाँ से सीधे जाना, सीधे जाऊंगा। सीधे जाकर के दाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ करके पुनः सीधे चले जाना। ठीक है। सीधे जाओगे तो एक चौराहा मिलेगा, उस चौराहे से बाएं मुड़ जाना। ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे मुड़ जाऊंगा। हाँ, फिर जब बाएं जाओगे ना तो फिर चौराहा मिलेगा, उस चौराहा से पुनः सीधे चले जाना। उसी मार्ग से प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। हाँ, मेरी कुटिया से बाहर निकलो। अरे मैं आपकी कुटिया की सुरक्षा कर रहा हूँ। हाँ, तुम कुटिया से बाहर निकलो, यहाँ गुटखा धरे सब खा जाओगे। गुटखा खाते हो क्या? आप जाओ, मैं आपकी आश्रम की सुरक्षा हाँ, करूंगा। तुम यहीं से यहाँ से निकलो। मतलब मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी हूँ। मुझे पता है, उस बार इसी तरह तुमने किया था, मेरा पूरी दाल रोटी समेट गए। अरे उस बार तो कुछ और था, लेकिन इस बार तो सत्य है। इस बार मैंने हलवा बनाया है सिंघारे का। आप निश्चिंत रहो, आप शीघ्र ही जाओ। तुम ना खा लेना, मैं कुंडी लगा दूं, गिली गिली भुक। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। और आप हैं बहन भारती देवी खरेला से, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज सुतीक्षण जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। अरे धन्यवाद। अरे सुतीक्षण, कौन बोला? मैं हूँ तुम्हारा मन। हाँ बोल मेरे मन। अरे जिन प्रभु के लिए तू जा रहा है, क्या वो तुझसे मिलेंगे? हैं? सहित अनुज मोहिराम गोसाई मिले ने सेवक की नाई, क्या तुमसे वो सेवक की तरह मिलेंगे? क्यों मेरे मन मुझे क्यों भटका रहा है? अरे जब उसने कह दिया कि श्री राम जी मिलेंगे तो मिलेंगे, तू और पापी मन चल भाग जा दूर। नहीं, मैं तेरा मन हूँ, मैं तेरे बात समझ मेरी। अरे क्या वो तुझसे उसी तरह मिलेंगे जिस तरह अपने भाई लक्ष्मण से मिलते हैं? बिल्कुल मिलेंगे, मुझे विश्वास है। बिन विश्वास नहीं को सिद्धि। जब तक विश्वास नहीं होगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुझे विश्वास है। सहित अनुज मोहिराम गोसाई मिले ने सेवक की नाई। अरे अरे तुझे कैसे मिलेंगे? न तूने सत्संग किया है, नहीं सत्संग जोग जग जापा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं तूने सत्संग किया है, ना जोग है, ना जप किया, ना तप किया, खाली राम राम रटता रहता है। तो क्या इतने में तुझे भगवान मिल जाएंगे? अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सच्चे मन से उनका नाम लेता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। राम राम राम। पुनः आप हमारे भाई योगेंद्र कुमार वर्मा जी, प्रधान जी के भतीजे, ग्राम हरसुंडी, आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं सुतीक्षण जी के लिए प्रदान किए गए। धन्यवाद। मनुआ रे मनुआ, मनुआ रे मनुआ, जीवन है संग्राम। मनुआ रे मनुआ, जीवन है संग्राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। मनुआ रे
लगावा हृदय चतुर्भुज रूपे दिखावा। और आप हमारे भाई रविंद्र राजपूत जी बड़ी बखोल आपके द्वारा गिरा पुष्पद्रा। आप हमारे भाई गोरेलाल कुशवाहा जी, दुष्यंत भाई जी ठेकेदार, दीपू नचैया, रोहित डड़वा वाले आपकी ओर से 21 पुष्पद्रा है। और आप हमारे भाई दुष्यंत ठेकेदार जी, अजय पाल राजपूत, इकबाल ठेकेदार, पत्रकार सुनील और हमारे भाई परशुराम बाबा जी आपके द्वारा भी ये 21 पुष्पद्राएं हमारे सुतीक्षण के लिए प्रदान किए गए। धन्यवाद। भैया सुतीक्षण, ओ भैया सुतीक्षण, भैया सुतीक्षण, मुनि अकुलाई जहां चतुर्भुज रूप भगवान ने हृदय ओ में भैया दिखाया। सुतीक्षण, जगो भैया, ओ भैया सुतीक्षण, हो जगो, हे जगो, जग कहो जी जो भाया जगो, हे जगो, जग कहो जी जो भाया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया। जगो, हे जगो, जग कहो जी जो भाया जगो, हे जगो, जग कहो जी जो भाया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया। क्यों लगा ध्यान बैठे बताओ सके, क्यों लगा ध्यान बैठे बताओ सके, क्यों कठिन ठान ठाने जो ये मेरा पे रूप मैं ने चतुर्भुज तेरे इत बनाया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया। जगो, ये जगो, जग कहो चीज भाया जगो, ये जगो, जग कहो चीज भाया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया, ये तपसी तेरे मन में हाँ क्यों आया। और इसी पे आगे आप हमारे भाई नीशु श्रीवास आपके द्वारा 21 वसुंधरा, योगेंद्र कुमार वर्मा प्रधान जी के भतीजे ग्राम हरसुंडी आपके द्वारा 21 वसुंधरा, रवि बिकल बीन फन बरु जैसी, बिकलहीन मणि फन बर जैसे। अकुला करके उठे महाराज सुतीक्षण, ज्यों ही राम जी ने चतुर्भुजी रूप हृदय में दिखाया। राम कहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, राम 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 राम, तुम आ गए राम, आई लव यू राम, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे पापा आ गए, हमारे पिताजी यही है, काका कक्कू, काका की कुकू, कक्कू कक्कू, अम्मा, हमारा अम्मा आ गए। अम्मा कहाँ रहे हो अम्मा, अम्मा अबे तक कहाँ रहे हो, बप्पा कहाँ खात रहे हो गोलगप्पा, अबे तक रहे हो, मैं जाने कब से प्रतीक्षा में कर रहा था। आइए मैं परिक्रमा लगा लूं आपके। और आप हमारे भाई रविंद्र राजपूत बड़ी बखोल आपके द्वारा 11 पुष्पमुद्रा सुतीक्षण जी के लिए धन्यवाद। सुनो, तुम परिक्रमा लगाओगे हाँ तो 101 लगा दो। 101 कितने कुंटल होते हैं?
अच्छा 101 नहीं लगाओगे? 101 में जानता ही नहीं हूँ कितने होते हैं। अच्छा 50 लगा दो। 50 तक मैं पढ़े नहीं हूँ। 10 लगा दो। 10 में जानता नहीं हूँ कितने होते हैं। 5 लगा दो। हाँ 5 जानता हूँ। अरे वो 500 है। 500 कितने होते हैं? अरे तुम लगाओ तो 5 लगाओ। 5 लगाओ 5। 5 जानता हूँ, 5 के आगे नहीं जानता। 5 ही लगाना फिर। हाँ ठीक है लगा। 5 भी नहीं जानता, आप बता देना। लगाओ तो हम। तुम लगाते रहो, वो लक्ष्मण जी बता देंगे कि बस हो गया। जय रघुनंदन जय सिया राम। हाँ जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय। जय अरे भैया 2 ज्यादा हो गए। हाँ जय पाछे कर लूंगा। जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बस। और पुनः रविंद्र राजपूत बड़ी बखोल आपके द्वारा पुनः गिरा पुष्पमुद्रा। धन्यवाद। बैठ जाइए। हाँ अगरबत्ता है? अगरबत्ता ने है? अगरबत्ता, अगरबत्ता लावा भैया। कहाँ चले गए? रामायण मनी लगाओ करते हो। अगरबत्ता ने है? हैं? अगरबत्ती मंगवा ले। ले अब अगरबत्ती कहाँ है यार? अगरबत्ती नहीं रखा था। हाँ अब अगरबत्ती लागी ना, भगवान में अगरबत्ती लागी। यह है लगा कम होगा पता। हाँ। जानो। और आप हैं भाई कल्याण सिंह राजपूत जी बीडीसी और भूरा प्रधान जी 51 मुद्राएं। कपिल स्टूडियो लोधीपुरा वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं। अजय आवासीय शिक्षण संस्थान सरीला जिनके संचालक जगन्नाथ राजपूत जी लोधीपुरा 51 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। आरती कर लो, दिया जला ले। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कंदमूल फल धरे हैं, थोड़ी से खा लिया। ला खा खा लिया। कंदमूल फल गुड़ है। ले आप भी खाओ, आप भी खाओ। लखनलाल काकू आप भी खा रहो। खाओ खाओ तो खाओ। मीठा मीठा तो है। खा। अम्मा आप खाओ, आप खाओ। अम्मा को खवा दे। अपनी अम्मा का बप्पा और खाओ और खाओ।
मीठा है, ताजा ताजा अभी कड़ाहा से निकाल के लाया हूँ। खा लो खा लो खा लो, फेंके वाली चीज न हो। पानी पी ले, बिथरा बना ले ले पानी और खा ले थोड़ी सी, कम है। और इसी पे आप हमारे भाई यार ये कुल्लू ना बैठे। जय महाकाल क्रिकेट क्लब हरसुंडी, उत्तम राजा कप्तान, अश्विन, संजय, ब्रजेंद्र सिंह, अजय भाई, आप सभी बंधुओं के द्वारा ये 51 पुष्पोत्तराएं भक्तिराज सुतीक्षण के लिए प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे भाई सत्यम तिवारी कंधौली जहां भी हो कृपया मंच में आ जाए। सत्यम तिवारी। सतीक्षण, कहो प्रभु। तुम मुझे परम प्रसन्न जान करके जो भी तुम्हारे हृदय में हाँ। चार हो, आप मुझसे वरदान मांगे। वरदान? हाँ। वरदान कितना लंबा होता है? मैं नहीं जानता वरदान कैसा होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, दुबला होता चलो है, ठीक पतला है। होता अविरल भगत। क्यों? क्योंकि मैं बर कबहू न जांचा, समझ न परई झूठ का सांचा। मैंने बर कभी जांचा ही नहीं है, मेरे समझ में आता ही नहीं है क्या झूठ है क्या सत्य है। अविरल भगत, जाओ तुम ज्ञान वैराग्य एवं समस्त गुणों के निधान हो जाओ। हाँ ये है वरदान। मैं कहो वरदान वहाँ डारे वाली चीज तो या मटार दिया थोड़ी, या मटार दिया। अरे मैं समझ गया, ऐसा है वरदान। तो अब मुझे वरदान दे दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदो इवे बसहु सदा निह काम। आप एवं मस्तु, आप एवं मस्तु। भैया सुतीक्षण, अब हम अगस्त जी के आश्रम जाना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, अगस्त जी के आश्रम जाना चाहते हैं? हाँ। जाओ, मैं भी चलूंगा। कहे? वो मेरे गुरुजी हैं। अरे अगर वो तुम्हारे गुरुजी हैं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैं? हाँ। मैं यहाँ जाने कब से बना हूँ। अरे मुझे मार के निकाल दिया था आश्रम ऐसा से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको नदी में फेंक दिया था। आपको चलते आइए, चले आइए। हमको नदी में फेंक दिया हाँ, था? एक समय की बात है। गुरुजी आश्रम चले गए थे। हाँ, गुरुजी मुझे छोड़ के चले गए थे आश्रम में और किसी शिष्य के यहाँ। अच्छा। तो बोले ठाकुर जी को ले आना। मैंने कहा मैं ठाकुर जी को ले आऊंगा। मुझ तो आप चले गए, चलते आइए। हाँ। रुक जा। फिर इसी क्या हुआ? तरह से। जल्दी बताओ। फिर क्या होना था? फिर ठाकुर जी को ले गए। मैंने जो है ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया। बड़ी बड़ी जामुनी। गुरुजी कहाँ गए थे? गुरुजी अपने शिष्य के यहाँ चले गए थे। कौन से शिष्य के यहाँ? कबूतर सेठ के यहाँ, कबूतर सेठ के यहाँ। चलो ठीक है, हम अब आ चुके हैं। उसी तरह नहीं नहीं उसी तरह से तो मैंने जो है थाप को नदी में फेंक दिया और बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। हाँ। तो मैंने मारा तो एक भी न गिरी और आपकी सारी बटाइयां सब नदी में चली गई। फिर क्या होना था? फिर मैंने बड़ी बड़ी जामुन ली। मैंने कहा मुझे गुरुजी डांटेंगे। बड़ी बड़ी जामुन ली, उसमें चंदन लगा दिया। हाँ। और चलाया, चलते आइए। हाँ चलते आइए। गुरुजी लाल पीली आंखें करे बैठे थे। ऐसो तो छड़िया कहा करता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? गुरुजी ने देखा कि ये मत्था फट गया है, क्योंकि जामुन थी पुलपुला रही थी। हाँ। बोले ये ठाकुर जी क्यों पुलपुला रहे हैं? हमको हमें क्या पता, तबीयत खराब होगी ठाकुर जी की। अच्छा। तो पुलपुला रहे हैं। हमको पुन पुन चंदन जैसे वो पानी डाला, अब अंगूठा लगाया तो गुठली हो गई सुट और फुकड़ा हाथ में। अच्छा। तो बोले ये क्या हो गया? हमको पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और ठाकुर सड़ गए, हम का जाने। अच्छा। हाँ। ठाकुर जी सड़ गए, हमें क्या पता। अच्छा ठाकुर जी सड़ गए। अच्छा। उन्होंने जब से मार के निकाल दिया। बोले सही सही ठाकुर जी को लाना। हाँ। तब आना, नहीं तो आश्रम में ना आना। अच्छा चलो आ चुके हैं आप, तुम जाओ उनके पास जाओ। चलो मैं जा रहा हूँ। और उनको हमारे आने की सूचना दो। हाँ, आइए आइए। गुरुजी खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की।
हमरी हो राम राजा। अरे को संतन के पाँव पूजत है, को संतन के पाँव पूजत हैं, पावे पूजत है, हाँ पाँव पूजत है, पाँव पूजत हैं, पाँव पूजत हैं। को संतन के भर जाए खपरी भैरान राजा, राजा भाई हमेरी भैरान राजा। अरे को संतन के महिला तो महिला, को संतन के महिला तो महिला, महिला तो महिला, हाँ महिला तो महिला, महिला तो महिला, हाँ महिला तो महिला। को संतन के नहीं एक झोपड़ी भैरान राजा, राजा भाई हमेरी भैरान राजा। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव, भंडारे में भोजन प्रसाद बन चुका है। यदि आपका आदेश हो तो श्रीमन नारायण को भोग लगाकर भंडारे की हरिहर बोल दी जाए। क्यों नहीं, श्रीमान नारायण का ध्यान करके भंडारे का भोग लगाया जाए। दूर दूर तक आवाज गूंज जानी चाहिए। जो भी संत महात्मा हो आश्रम में आकर भोजन प्रसाद ग्रहण करें। जय हो आपकी। गुरुबंधु, भंडारे की हरिहर बोलो। जय जय सीताराम। अरे लगता है भंडारा शुरू हो गया। मैं तो खूब मसक के खाऊंगा, खूब भूख लगी है मुझे। और हाँ भैया, जो 21 रुपए दे गए हैं पुरस्कार बोलने के लिए, कृपया एक बार नाम और बता जाए। राम जी, भंडारा जब होता है तो हरिहर जय जय सीताराम की आवाज होती है। हम भी लगा दे तो रुके रहेंगे, नहीं तो एक से एक मोचंडा साधु है, सब खा जाएंगे। जय जय सीताराम भैया, हम उठान बचोरा अंदा थोई। गुरुदेव, सुनी आपने यह आवाज? हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यह आवाज सुतीक्षण की हो। और आप हैं श्री देव नारायण राजपूत जी, ग्राम हरसुंडी। 21 मुद्राएं आपकी ओर से हमारे सभी संत मुनियों को प्रदत्त हैं। धन्यवाद। देखिए, ये आवाज पहाड़ों से टकरा के तो दोबारा आ रही है। एक बार जयकारा और लगाओ। गुरुदेव, संशय इस वजह से है अगर हमारी आवाज सुनी होगी क्योंकि तो अवश्य दोबारा सुतीक्षण जो औषधि खाया करता था वो आश्रम में भूल गया है। ये देखो रखी है। ये औषधि सुतीक्षण नित्य लिया करता था, ये आश्रम में रह गई है। तो हो सकता है लेने आया हो। हाँ, ये सुतीक्षण की है। दोबारा आवाज लगाओ तुम, यदि होगा तो बोलेगा। ये लेने आया होगा तो ये नहीं देंगे। मेरा कायम चूर्ण वहां रखा है, मैं बचपन से छोड़ के भगाया था। जय जय सीताराम। उन साधुओं ने मेरा चूरन न खा लिया हो। जय जय, लगता है सुन ली मेरी आवाज। जय जय सीताराम भैया, सब न तबलिया चाट लाया। ये गुरुदेव आवाज सुतीक्षण की है। सब पूरी तबलिया न चाट देखो, लाया। तुम लोगों के लिए सीधा आदेश है। इसने हमारे सालिग्राम भगवान को खो दिया था, इसलिए सुतीक्षण आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसको इतना मारना कि ये भाग जाए। हाँ, मेरा स्वागत होगा, सम्मान होगा, चेला सब चेला मेरे हो जाएंगे। अवश्य गुरुदेव, जब मैं आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। गुरु भाइयों, ये अंदर न प्रवेश कर पाए, जैसे ही आए तो इसको मार के बाहर निकाल देंगे। गुरुजी जिस समय सुनेंगे कि सुतीक्षण भगवान को लाया है, उस समय मेरा स्वागत होगा। मुझे बर्फी, बर्फा, रसगुल्ला, रसगुल्ली, काला जाम, काला जमनी, सब कुछ खिलाया जाएगा। जलेबी, जलेबा, मेरा बहुत स्वागत होगा। रबड़ी, रबड़ा, हाँ खूब खवाओ जय मुही। गुरुजी, ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? और मारो इसको। धीरे 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 दिन भर घूमता है। धीरे धीरे मारो, मर जाए। लागत रे, मारो इसको, जाने ना पाए। अंदर न अंदर। तुम्हारी दाई के कहाँ पर हूँ? क्या कर रहा? क्या कर रहा? क्या कर रहा? अंदर न जाना चाहिए। ये देखो नई क्लास सीख के। बाप रे, गजब। चूरन दिखाओ, चूरन दिखाओ, शांत हो जाएगा। चूरन दिखाओ इसको।
चूरन दिखाओ, शांत हो जाएगा। चूरन दिखाओ। या ठुसुम। ये देखो हमारे पास देंगे नहीं। गुरुजी चुप। कसम से पहले सुन लीजिए, मना कर दीजिए इन लोगों को। अगर तुम शांत नहीं हुए तो ये ना तुमको देंगे। तुम ले लो हमको, लेकिन गुरुजी के पास जाने दो। नहीं जाने देंगे। तुमने ठाकुर जी को खोया है। यार भाई अब जाने दो, साधु है बेचारा, फिर तुम्हारी मर दाई जाऊंगा। के पैर भी पड़ लिए। मर जाऊंगा साधु। ठाकुर जी को लेकर नहीं आया। तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ तुमने तो बहुत अच्छा किया है। क्या? मुचंदू मारो इसको। पूरे लागत है बहुत बड़ा होकर मारू मैंने और कहा भाई। गुरुजी गुरुजी सुन लीजिए। अरे नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। मारो दो और मारो, इसके झूठ नहीं, नहीं। बोलता है। गुरुजी आपकी कंठी की सौगंध। और आप हैं आरओजी गेमिंग वाईटी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, और हमारे श्री राम कुमार सिंह जी रामलीला समिति 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी हमारे सुतीक्षण जी को धन्यवाद। देखो कंठी की सौगंध महात्मा तब खाता है जब विषम परिस्थिति में होता है। गुरुजी कसम से। हाँ अगर नहीं आया होगा हाँ तो फिर बहुत फिर हाँ फिर हाँ, मारना। आओ चलो। वो देखिए आ जाइए मरवा लिया का। ये जय देखिए। हो, जय हो प्रभु आपकी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प वगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु दलित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय गंज निवास पुर कामादि फल दल गंजनम मन जाहि राज मुनि नहीं सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राज वो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, श्री लक्ष्मण जी की जय हो, जय हो जय हो जय हो। अच्छा को तो आओ। सुतीक्षण हाँ गुरुजी। इस संसार का नियम है कि गुरु शिष्य को भगवान का दर्शन करवाता है, लेकिन तुम संसार के ऐसे शिष्य हो जिसने साक्षात भगवान का दर्शन गुरु को करवाया। ऐसा नहीं है गुरुजी, आपकी कृपा न होती, आप मुझे आश्रम से न निकालते तो शायद मैं इतना कठोर तपस्या न करता, इतनी कठोर तपस्या न करता, और जिसके कारण मुझे ये प्राप्त हो गए। अगर तुम कठोर प्रतीक्षा न इनके करते, कठोर तप न तुमने किया होता तो ये आते नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी आयु जो है इस समय बढ़ती चली जा रही है, इस आश्रम के लिए एक उत्तराधिकारी देना तो आवश्यक है। अस्तु आज मैं तुम्हें इस आश्रम का महंत निश्चित करता हूँ। इसको मत बनाइए गुरुदेव। भैया ने लक्कड़दास को बना दीजिए। इसी ने मुझे मारा है ना। यदि आपको कुछ भी बनाना है तो मुझे बनाइए। हाँ तो बनाऊ तो मैं महान। क्यों? हाँ यही बनावा तो मैं। इन तीनों ने देखो राम से मुझे सुतीक्षण ने मिलवाया है, इसलिए इस आश्रम का महंत तो केवल सुतीक्षण रहेगा। ए सुनो, मैं तुम्हारा तिलक कर रहा हूँ। जय गुरुदेव।
आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि वाता हता शत्रु विनाशनं चैदकार शब्दस्य दरिद्र नाश। गुरु ब्रह्मा और विष्णु गुरुदेव महेश्वर आप हैं दुष्यंत ठेकेदार जी और श्री गुरुवे नमः। परशुराम राजपूत जी गिरे मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुरुदेव वो वाला आशीर्वाद फिर से दे दियो। इधर दकारत शब्दस्य दरिद्र है, वो तो नाश हो जाएगा। सुनो सुतीक्षण, अब मैंने इस आश्रम का तुम्हें महंत बना दिया है। कोड़ा कहाँ चले अब तुम जो कुछ कहोगे, तुम जो कुछ चाहोगे, इस आश्रम में वही होगा। ठीक है? गुरु जी थोइया दे जाए तनिक देर का। क्यों अंग वस्त्र लेना चाहते हो? थोड़ी देर का पिल्ला लगा अपना। अच्छा कैसे न बहुत चला के सब कोना लोग आके धर दे। हाँ ले लो भाई, अब तुम्हारा नहीं बन रहा है। ले लियो लखनलाल भैया, दम मदद तो करा मो। हाँ टिक्कर ठोकेंगे बहुत अच्छे, मोटे 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 टिक्कर ठोकवाऊंगा। हैं? मोह कहे मारो तब नहीं रोको। हाँ हाँ सुतीक्षण, अच्छा बनावा कर रहा। ए सुतीक्षण, आश्रम की व्यवस्था देखो। हाँ बिल्कुल देखूंगा मैं गुरुजी। ये गुरुजी ये कह रहा था, मैं कह रहा था साधु हूँ मत मारो मुझे लग जाएगा, तो ये कहा तो ना मारा। या कहा तो मैं मारा तो जोर जोर से है। कहा ए लेडी 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 यहाँ मेरे घेटी ए हाथ छोड़। राजी नहीं। छोड़ देखा तीन तीन जना है गुरुजी। हाँ हाँ लेडी लेडी यहाँ यहाँ तक बीच बीच उचकती। अरे यहाँ का लिंडी। हाँ बाप आप कहे पपीहरी। ये क्या हो रहा है सुतीक्षण? चलो इनको काम बांट दो तुम। अब नहीं मारूंगा, अब काम बांट दें बस। ठीक तुम लोगों ने तो मुझे मारा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। हाँ अगर तुम ऐसे महंत रहे, तुमने मार खाई, तो बताओ आश्रम का क्या अब होगा? बताइए क्या करें, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मार खा ही जाऊंगा, इसलिए मिल के चलना पड़ेगा। भैया सुनो, नहीं वो हम रख लेंगे। सुनो आज से अपना अपना काम है। तुम्हें घी इकट्ठा करना, तुम्हें लकड़ियां इकट्ठी करनी, तुम्हें पूरे बर्तन धोऊंगा। हाँ सब साफ करना। ठीक है, अब मैं बैठ के गपा गप खाऊंगा। गुरु भाई कुछ तो और हाँ ठीक। आप हैं हमारी राम कुमार विपत जी भोजनालय अध्यक्ष, 21 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे राघवेंद्र, मैं सब कुछ जानता हूं जिस कारण से तुम बन आए हो। अभी तक के सफर में तुमने जितने भी कर्म किए वो सारे के सारे प्रशंसनीय हैं, लेकिन अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है। जिस समय तुम मेरे आश्रम से आगे की ओर बढ़ोगे तो धीरे धीरे तुम दंडक वन में प्रवेश करोगे। महाराज शुक्राचार्य के आशीर्वाद या अभिशाप कहें, महाराज शुक्राचार्य ने अभिशाप दिया था, तब यह जंगल एक दंडका दंड के रूप में परिवर्तित हो गया था। इस दंडक वन को आपको पवित्र करना है। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। आप इस दंडक वन में प्रवेश करेंगे, शुक्राचार्य के श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे, और दूसरी तरफ आपको एक स्थान मिलेगा जहां पर गोदावरी का किनारा है। आम, जामुन, पलास ऐसे 5 पेड़ों के झुंड में एक सुंदर सा स्थान है जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। उस स्थान में रह करके आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। मैं कुछ अस्त्र एवं शस्त्र आपको समर्पित करता हूं। हे राघवेंद्र, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आप चलना चाहते हैं? मैं कैसे कह दूं? रघुनंदन, जन जन के प्यारे, जन जन के कल्याण हितार्थ तुमने जो बीना उठाया है उसमें तुम सफल हो, सफल हो, सफल हो। कल्याण मस्तु राम, कल्याण मस्तु। और आप हैं हमारी भारती देवी जी जो खरेला से पधारी हुई हैं, बहुत बहुत साधुवाद 21 मुद्राएं प्रदान कर रही हैं। अब आप लोग देखेंगे सुंदर कैसेट डांस। इसके बाद रात्रि में आप लोग सुंदर